क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल पूछ रहा है। इसको हम लोग हल करेंगे तो जो इसकी पहली शर्त है इसके हिसाब से हल करेंगे। 7 पदों का योग यानी कि आप इसको S7 लिख सकते हैं। S7 इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लगाएंगे। S7 के जगह पर आप लिख देंगे 49, n 7/2 है। 2a का मान मालूम नहीं यानी 2a प्लस n के जगह पर आप लिखेंगे 7, 1 और d का मान पता नहीं। इसको इधर भेज देंगे, ये 49 इंटू 2/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a प्लस 6 हो जाएगा यानी 6d। 7 से 49 को काट दीजिए, 7 बार में 7 2 जा 14 यानी 7 दूनी के 14। 2a प्लस 6d, इसको हम लोग बाएं पक्ष में और बाएं पद को दाएं पक्ष में लिख लें, व्यवस्थित कर ले। 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहां से दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर दीजिए। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ a प्लस 3d इक्वल टू 14, a प्लस 3d इक्वल टू 14/2, यानी यहां एक समीकरण बना हुआ आपको मिलेगा। a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये पहला समीकरण मिल जाएगा। अब इसकी दूसरी जो शर्त है, कह रहा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ऐसे ही हम लोग प्रथम 17 पदों का निकाल देंगे योग, यानी S17 n/2 2a प्लस n-1 इंटू d करा दीजिए। तो S17 यानी 17 पदों का योग जो दिया है इसके जगह पर रख दीजिए n 17/2, ये वही रह जाएगा। a का नहीं मालूम है तो 2a प्लस यहाँ 17 माइनस 1 और यहाँ लिखिए d। इसको भेज दीजिए इधर, 2 8 9 गुणे 2 चला जाएगा ऊपर, 17 आ जाएगा नीचे, बराबर यहां बचा है 2a प्लस का 16d। इसको काट दीजिए, 17 बार में कटेगा क्या, भाग करा के देख लीजिए। 2 8 9 17 का 17, 7 1 1 9 7 17 7 119, 17 बार में कट जाएगा। 17 बार में ले जाएंगे, आ जाएगा 289। 17 का 2 में 34, वहां हम लोग फिर वही कर दें, 2 कॉमन कर दें, a प्लस 8d हो जाए। पहले इधर ही कर लीजिए तब पक्षांतर करा देंगे। 2 को भेज दीजिए इधर, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देगा। 34/2 इक्वल टू a प्लस 8d, ये हो जाएगा 17 इक्वल टू a प्लस 8d। यानी यहां जो नया समीकरण बनेगा इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको पहले लिख देंगे, यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू 17, ऐसे लिख सकते हैं। a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल कर देंगे, a और d के मान निकलेंगे, उसके बाद आगे जो पूछ रहा है। पहला समीकरण हम लोग का यहां पर बना हुआ है और दूसरा समीकरण यहां से बना, क्या बना था, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये दूसरा समीकरण बन गया।
अब दोनों समीकरणों से हम लोग ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। इसको मिटा दिए, चाहिए था। पहला समीकरण बोल दीजिएगा, क्या है? ए प्लस 3d इक्वल टू 7, ये पहला समीकरण है। अब हम लोग पहले समीकरण दूसरे समीकरण में देखेंगे कि यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, अंक और चिन्ह दोनों बराबर है, तो लिख दिया जाएगा समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, तो आप लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू 7, पहला समीकरण। दूसरा है a प्लस 8d इक्वल टू 17, दूसरा है। घटाना करने चले माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ घट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, माइनस का 5d, और यहाँ घट जाएगा तो माइनस का 10, d इक्वल टू -10 अपान -5, माइनस माइनस और 5 से 10 कट के d का मान क्या आ जाएगा बाबू? यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब d के मान को हम लोग ले चलेंगे समीकरण 1 में 2 में, जहां सुविधा वहां रख देंगे। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये एक है a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो d का 2 मान आया था वो रख देंगे। a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, a का मान 7 माइनस 6 यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये जो मान निकल गया, a का मान हो गया, d का मान हो गया, हम लोग को बताना क्या है? कहा है कि इसके प्रथम n पदों का योग, संख्या नहीं दिया है, n कह दिया, उसकी मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं लिया है, तो हम लोग n पदों का योग के लिए फार्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यहां ले आएंगे, n मालूम नहीं, 2 इंटू a का मान है 1, n मालूम नहीं, और d का मान क्या है? यहाँ पे 2 है, इसको आप हल करेंगे तो यहां होगा n अपान 2, यहां 2 प्लस 2n माइनस 2, यही होगा ना, 2 से इंटू होगा तो इस -2 से ये प्लस होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? देखेंगे इधर इधर हल करते हैं हम लोग इसको, क्या बचेगा? तो n अपान 2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या होगा यहाँ पे? n का स्क्वायर हो जाएगा। जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा? इसका n स्क्वायर। अतः इस सवाल में, सवाल नंबर 9 में n पदों का योग क्या होगा? तो n का स्क्वायर होगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, दर्शाइए कि a1 a2 किसी क्रम में दिया हुआ है an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी an का जो मतलब होता है वह आप जिस किसी पद के लिए बात करेंगे n का वहां मान रख देंगे। अगर हम लोग 15वें पद के, इसमें सवाल लिखा है नीचे कि साथ में ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए,
यहां लिखा है प्रथम यन नहीं, प्रथम 15 लिखा है। 15 पदों का योग याद कीजिए, पदों का योग ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो यहां से हम लोग सबसे पहले n का मान अगर 1 ले लेते हैं तो a1 का मान क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 3 + 4n, यानी कि 3 + 4 × 1 क्या होगा बाबू, ये 3 यहां प्लस है, 3 + 4 ये हो जाएगा 7। फिर आप अगर a2 की बात करें तो वैसे ही लिखना पड़ेगा 3 + 4n, तो 3 + 4 × 2 ये हो जाएगा 3 + 8 यानी कि 11 हो जाएगा। अब यहां हम लोग जब a1 और a2 पता चल गया, d निकाल देंगे। d का मान क्या होगा, तो d के लिए आप लिखते हैं a2 - a1। a2 का मान है 11 और a1 का मान है 7। 11 में से 7 को माइनस कर दीजिए, 4 आ जाएगा। d का मान यहां 4 आ गया। अब हम लोग ले चलेंगे जो कहा हुआ है 15 पदों का योग, यानी कि यस 15, आप इसको लिखेंगे फार्मूले में ले जाइए, n/2 2a + n - 1 × d, या तो इस फार्मूले को रखें या और क्या रख सकते हैं हम लोग, n/2 a + an, या उसको यल कहता है जो an दिया हुआ है। an के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ n यहाँ दिया हुआ है कि वो 15 है, तो आप लिखेंगे वही 15/2। a का मान आ गया है 7 और an का मान क्या होगा, तो an का मान आप यहां से निकाल लें, यानी कि 15 पद की बात किया है तो a15 के लिए क्या करेंगे बाबू हम लोग, तो 3 + 4 n दिया है, यानी कि आप 15वें पद की बात कर रहे हैं, 15वें पद की बात कर रहे हैं। 3 + 4 × 15 तो ये हो जाएगा 3, 15 × 4 = 60, ये हो जाएगा 63, यानी जो an है आखिरी पद है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, 63 लिख सकते हैं। अब इसको हल किया जाएगा, 15/2 ये आ जाएगा, दोनों जुड़ करके बाहर तो हो जाएगा 70। 2 से 70 को काट दीजिए 35 बार में, अब 15 से गुणा करा दीजिए, 15 × 5 = 75, 7 हासिल, 15 × 3 = 45 और 7 × 50 और 2 = 52, ये हो जाएगा 525। यानी यस 15 का जो मान होगा, 15वें पद का जो मान होगा पहले सवाल में 10वें के पहले का, तो हो जाएगा 525। प्रश्न नंबर 10 का जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वहां इसके an की जो शर्त है क्या लिया बाबू, an = n - 5n। अगर आप n को 1 मान लें तो आप प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद के लिए आपको लिखना पड़ेगा 9 - 5 × 1, 9 - 5 क्या आएगा यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा। फिर आप n का मान अगर 2 ले लें तो a2 का मान n - 5 × 2 हो जाएगा, n - 10 माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसके जो 15वां पद कहा है उसको भी निकाल लें, यानी कि n का मान क्या 15, तो a15 का मान क्या होगा, जो an लिखा हुआ है वह होगा n - 5 × 15, तो सॉरी n नहीं है 9 माइनस, तो 9 - 15 × 5 यहां कर दीजिए 75,
9 को घटा दीजिए 75 में से। 9 10 11 12 13 14 15 क्या आएगा बाबू माइनस का 66 66। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे, जो इस सवाल की शर्त है, क्या कहा है कि 15 पदों का योग बताइए, यानी कि यस 15 आपको इसमें बताना है। यस 15 इक्वल टू आप लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, फिर n यानी कि 15 की बात कर रहा है तो 15/2 a का जो मान आया है a1 क्या आया है बाबू यहाँ पे, ये सॉरी 4 आया है, आप 4 रख दीजिए। और क्या an आखिरी पद क्या है तो माइनस का 66 है, इसको रख लीजिए। अब इसको बना दीजिए, हल कर दीजिए। 15/2 4 माइनस 66 आएगा 15/2 गुणे घट जाएगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े का चिन्ह लगाएंगे 62। क्या आएगा बाबू ये 62, 2 से काट दीजिए 62 को, माइनस का 31, 15 से गुणा करा दीजिए। 15 एकाने 15, 5 15 तो यहाँ 45 और 1 46 46 माइनस का 465 465। दूसरे में जो n इक्वल टू दिया जो शर्त दी हुई है कि 9 माइनस 5 n रखेंगे तो इसके हिसाब से इसके 15वें पद का जो मान आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 465।